9 अक्टूबर को हिल जाएगी यूपी की सियासत। बुआ और भतीजे करने वाले हैं बड़ा खेल। मायावती और चंद्रशेखर के ऐलान से विपक्ष के छूटे पसीने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये सन्नाटा दरअसल तूफान से पहले की खामोशी है। एक ऐसा तूफान जो दलित और पिछड़ा राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। आज हालत यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने भिड़ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का शोर हर दिन गूंज रहा है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ अखिलेश बनाम योगी, मोदी बनाम विपक्ष का ही शोर है। लेकिन इसी शोरगुल के बीच चुपचाप अपनी अपनी चालें बिछा रहे हैं दो बड़े चेहरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। दोनों ही नेता अपनी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ने ही 9 अक्टूबर का दिन चुना है, वही दिन जब काशीराम का परिनिर्माण दिवस मनाया जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ मायावती जिनके पास लंबा अनुभव है, जिनके पास कभी पूरा दलित वोट बैंक था और जिन्होंने 4 बार यूपी की गद्दी संभाली, वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो नई ऊर्जा, युवा नेतृत्व और आक्रामक राजनीति की पहचान बन चुके हैं। दोनों एक ही दिन मैदान में उतरेंगे। सवाल यह है कि दलित राजनीति का असली चेहरा कौन बनेगा। मायावती ने पिछले कई चुनावों में लगातार हार का स्वाद चखा है। कभी दलितों की एकमात्र नेता मानी जाने वाली मायावती अब अपनी पकड़ खो चुकी हैं। बीएसपी का जनाधार लगातार सिमटता गया है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जिले दर जिले बीएसपी का वोट बैंक खिसकता चला गया। दलित मतदाता, खासकर जाटव समुदाय के अलावा अन्य हिस्से अब पूरी तरह छिटक चुके हैं। लेकिन मायावती अभी हार मानने वाली नहीं है। उनका मिशन 2027 साफ है। वो चाहती हैं कि खोया हुआ जनाधार फिर से वापस आए। यही वजह है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली रैली के जरिए मायावती अपनी वापसी का बिगुल बजाने जा रही हैं। वो चाहती हैं कि दलितों को यह संदेश जाए कि असली लड़ाई बसपा ही लड़ सकती है। मायावती की राजनीति का मूल आधार हमेशा से रहा है दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण समीकरण। यही समीकरण उन्हें कई बार सत्ता तक ले गया, लेकिन समय बदल गया है। नए नेता, नए मुद्दे और नए चेहरे उभर चुके हैं और इन सब में सबसे बड़ा नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी पहचान बनाई। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, जेल से लेकर संसद तक चंद्रशेखर ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि संघर्ष का चेहरा है। 2024 लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से उनकी ऐतिहासिक जीत ने उन्हें दलित राजनीति का नया सितारा बना दिया। चंद्रशेखर की राजनीति मायावती से बिल्कुल अलग है। वो आक्रामक हैं, बेबाक हैं और सबसे बड़ी बात, वो सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी की नब्ज पकड़ते हैं। दलितों और पिछड़ों के साथ साथ युवाओं में उनका तेजी से असर बढ़ा है। यही वजह है कि 9 अक्टूबर को वो भी अपना अभियान शुरू करने जा रहे हैं। उनका मकसद है दलितों और पिछड़ों को एकजुट करना और यूपी की राजनीति में एक नया विकल्प खड़ा करना। अब सवाल यह उठता है कि 9 अक्टूबर को आखिर किसकी आवाज ज्यादा गूंजेगी। क्या मायावती अपने पुराने अनुभव और ढांचे के दम पर खोया हुआ जनाधार वापस ला पाएंगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद अपने उभरते जनाधार, युवा नेतृत्व और आक्रामक राजनीति से मायावती को पीछे छोड़ देंगे। दरअसल यह सवाल सिर्फ मायावती और चंद्रशेखर के भविष्य का नहीं है, बल्कि यूपी की पूरी राजनीति का है। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक में बंटवारा होता है तो उसका सीधा असर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि दलित मतदाता उसके साथ मजबूती से जुड़ा रहे। योगी सरकार ने दलितों के लिए कई योजनाएं चलाई। यही वजह है कि बीजेपी ने भी दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन अगर दलितों में मायावती और चंद्रशेखर की टक्कर तेज हो गई तो बीजेपी के लिए भी समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को हमेशा से दलितों का समर्थन कम ही मिला है। अखिलेश यादव ने बार बार कोशिश की कि दलित पिछड़ा गठजोड़ बन सके, लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री ने सपा के इस प्लान को भी बड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों, 9 अक्टूबर अब सिर्फ काशीराम परिनिर्माण दिवस नहीं रह गया। यह दिन दलित राजनीति के नए इम्तिहान का दिन होगा। यह दिन तय करेगा कि दलित समाज किसके साथ जाएगा, मायावती की परंपरागत राजनीति या चंद्रशेखर की आक्रामक नई राजनीति। अगर मायावती जीतती हैं तो बसपा को नई ऊर्जा मिलेगी और 2027 का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद जनता के दिलों में जगह बना लेते हैं तो यूपी की राजनीति सच में त्रिकोणीय हो जाएगी। यानी अब सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि दलित पिछड़ा राजनीति का तीसरा ध्रुव भी सामने आएगा। यूपी की सियासत हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है और दलित वोट बैंक इनमें सबसे निर्णायक रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी दलितों को साधने की कोशिश करती है, लेकिन दलित समाज अब परंपरागत राजनीति से ऊब चुका है। उन्हें नए विकल्प की तलाश है और यही तलाश मायावती और चंद्रशेखर की इस जंग को और दिलचस्प बना रही है। तो आखिरकार दोस्तों, एक बात तो तय है, 9 अक्टूबर केवल मायावती और चंद्रशेखर के भाषण का दिन नहीं होगा। यह दिन तय करेगा कि दलित राजनीति किस रास्ते पर जाएगी। क्या यह राजनीति अतीत के अनुभव पर टिकी रहेगी या फिर भविष्य की नई सोच और नई ऊर्जा को अपनाएगी। 9 अक्टूबर का दिन यूपी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि यह दिन ही बताएगा कि जनता किसका साथ देती है, मायावती का तजुर्बा या चंद्रशेखर का जोश।